हेलो एवरीवन, मैं हूँ सना और आज का लिटिल कन्वर्सेशंस है वर्ल्ड स्पैरो डे स्पेशल। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी नहीं भी जानते होंगे कि 20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम भी इस वर्ल्ड स्पैरो डे को स्पेशल बनाते हैं इन छोटी छोटी बर्ड्स की बड़ी बड़ी बातें जानकर। सबसे पहले तो हम इनके हुलिये को जान लेते हैं। ये बिना लाउड स्पीकर के पूरे घर में हल्ला मचाने वाली बर्ड सिर्फ 14 से 16 सेंटीमीटर की होती है। ग्रे और ब्राउन शेड्स में पाई जाती है। मेल फीमेल को आप आसानी से उनके कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। आप मेल जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, उसका जो चोंच है वो डार्क होगा, उसके नेक पे जो है एक बिब बना होगा ब्लैक कलर का, और हेड पे जो है ग्रे पैच होगी। वहीं जो फीमेल स्पैरो है वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी होगी, कलर में थोड़ी सी लाइट होगी, उसके ऊपर हेड पैच भी नहीं होगा और उसके गर्दन पे ब्लैक बिब भी नहीं होगा। 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती हैं, पर अगर कोई बिल्ली इनके पीछे हो तो इनकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम वॉकिंग एंड रनिंग में बिल्कुल लेजी होते हैं, पर रास्ते में अगर कोई सांड दिख जाए तो हम मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ देते हैं। ज़्यादातर पेयर्स जो हैं वो साल में 2 से 3 बार अंडे देती हैं, 3 से 5 की संख्या में। 12 से 15 दिन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उनको वार्म रखने का पीरियड चलता है। बच्चों के अंडों से बाहर आने के बाद उसको मम्मी और पापा स्पैरो दोनों ही उसको खाना खिलाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की तरह। और ये बच्चे अंडों से बाहर आने के सिर्फ 2 हफ्ते में अपना घोंसला छोड़ देते हैं और खुद के लाइफ स्ट्रगल के लिए निकल जाते हैं। आप जिसको इतनी मामूली सी बर्ड समझ रहे हैं उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, पता है कैसे? अरे भाई, ये नन्ही सी बर्ड हमारे कैपिटल दिल्ली और बिहार दोनों स्टेट्स की स्टेट बर्ड है। क्या आपको पता है कि ये छोटी सी स्पैरोज पानी के अंदर स्विमिंग भी कर सकती हैं? नहीं ना? पर ये सच है कि ये वाटर बर्ड्स ना होने के बाद भी आराम से स्विमिंग कर सकती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये पानी के अंदर तैर करके जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग। हाउस स्पैरो जो है वो इधर उधर माइग्रेट नहीं करती, मतलब उनका हमारे जैसा कोई गोवा प्लान नहीं होता। लेकिन फिर भी जब खेतों में फसलें पक जाती हैं उस टाइम पे ये वहाँ पहुँच जाती हैं दाना चुगने के लिए। एडल्ट स्पैरोज मेनली वेजिटेरियन होती हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मम्मी एंड पापा स्पैरोज उन्हें छोटे छोटे कीड़े खिलाते हैं जिससे उनका इम्यून स्ट्रांग होता है और नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में भी वो आ जाते हैं। अगर हम प्रेडेटर्स की बात करें, मतलब वो जो इन स्पैरोज़ को अपना खाना बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल कैट्स निभाती हैं। वो ज़्यादातर छोटी स्पैरोज़ को निशाना बनाती हैं और इस तरह से स्पैरोज़ उस जगह जहाँ बिल्ली आती हो वो वहाँ आना कम कर देती हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। बिल्लियों के अलावा आउल, स्नेक्स एंड डॉग्स का भी ये शिकार बनती हैं। स्पैरोज की लाइफ नॉर्मली 3 से 5 साल तक होती है, पर हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जीने वाली स्पैरो का रिकॉर्ड है वो है 15 साल और 9 महीने। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। इन स्पैरोज की संख्या में इतनी ज़्यादा गिरावट की वजह आज भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिर भी जिन चीज़ों को जिम्मेदार माना जाता है उनमें है हमारे अपग्रेडेड एंड मॉडर्न घर, जिसमें कहीं भी इनको घोंसला बनाने की जगह नहीं होती। खेती में पेस्टिसाइड्स का यूज, जो इंसेक्ट इनका खाना था उनको हमने पेस्टिसाइड डाल करके खत्म कर दिया। फिर है मोबाइल टावर्स, जिस रेडिएशन ने इनके लाइफ को कम किया, और कुछ साइंटिफिक रीजन। बहुत सालों पहले जब स्पैरोज की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस टाइम ऐसे क्लब्स खुलने लगे जिसमें लोग कंपटीशन किया करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा स्पैरोज को मारेगा। किसी वक्त ये चिड़िया जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे इंडेंजर्ड लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। और सिचुएशन ये है कि शहरी इलाकों में ये 99% तक गायब हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और आपको स्पैरो दिख रही है तो आप बहुत लकी हैं।
और ऐसे मौके को जाने न दें और कोशिश करें इन्हें बचाने और बढ़ाने की। स्पैरोज़ को आप अगर जंगल या सुनसान इलाकों में ढूंढने जाएंगे तो दूसरी बर्ड्स की तरह ये आपको वहाँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनको तो हमारे साथ रहना पसंद है। हाउस स्पैरोज़ को सिर्फ स्विमिंग ही पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें मिट्टी में भी नहाना बहुत पसंद है। आपके आसपास कोई मिट्टी वाली जगह हो और वहाँ स्पैरोज़ भी हो तो आप नोटिस करिएगा कि ये कैसे मिट्टी के अंदर गड्ढा बना करके उसमें बैठ करके मिट्टी से खेलती हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से अपना ईटिंग हैबिट भी चेंज कर सकती हैं। जैसे अगर कीड़े मकोड़े मिल गए तो वो खा लेंगी, अनाज या बेरीज जो भी मिले, मीन सिचुएशन के हिसाब से वो ढल जाती। मतलब कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ये स्पैरोज़ जितने ही ह्यूमंस के बीच में रहना पसंद करती हैं, उतना ही इन्हें चिल बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ देर में आपको ये लड़ाई झगड़ा करती हुई नजर आ जाएंगी किसी न किसी बर्ड से। आप सबको जब टेंशन होती है तो आप क्या करते हैं? या तो आप चुप हो जाते होंगे या सैड या कुछ और। पर ये हाउस स्पैरोज़ जब नर्वस या टेंशन में होती हैं तो अपनी टेल को झटके देती हैं टेंशन रिलीज करने के लिए। मतलब सही टेक्निक दी है ऊपर वाले ने। जापान में स्पैरोज़ को अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ पे इन्हें लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। इनके फ्रेंडली नेचर और ग्रुप्स में जैसे ये चलना मेंटेन करती हैं, उस वजह से। ये हाउस स्पैरो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। इसका साइंस में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तकरीबन 5000 रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश्ड हो चुके हैं सिर्फ ये छोटी सी स्पैरोज़ के नाम पे। जब ये रात को पेड़ों पे सोने जाती हैं उस टाइम पे भी ये शिकार करती पाई गई हैं। जैसे छोटे कीड़े होते हैं, लाइट से अट्रैक्ट होके लाइट की तरफ जाते हैं, उसका फ़ायदा उठा करके ये उनको अपना खाना बना लेती हैं। मेल स्पैरोज़ जो हैं वो फीमेल्स पे डोमिनेट करते हैं पतझड़ और ठंड के टाइम में, और फीमेल्स जो हैं वो डोमिनेट करती हैं समर एंड स्प्रिंग में। मतलब वही वाली बात हुई कि इस महीने में बर्तन मैं मांजूंगी, उस महीने में बर्तन तुम मांजोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पैरो फैक्ट्स पसंद आए होंगे। और भी ऐसे ही जानकारी के लिए लिटिल कन्वर्सेशंस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो शॉर्ट तरीके जिससे आप स्पैरोज़ को अपने घर पे बुला सकते हैं, जैसे कि मैंने बुलाया। Until next video, take care and bye bye.